तो आपको अरबों करोड़ों अरबों रुपए दे देगा, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन दोस्तों से दोस्तों तक पहुंचना होगा। मेरी पहली बात यहाँ थी, लोग आपके जीवन में होने चाहिए, और सातवीं बात है, लोगों के लोग भी आपके जानकार होने चाहिए। आप बने अमीर और कामयाब इंसान। अब दूसरा सिद्धांत, तीसरा पॉइंट चल रहा है, आप गुम तो नहीं होंगे, पकड़ में आ रहा है सब? तीसरे पॉइंट में 7 पॉइंट्स हैं, जिसका सेकंड पॉइंट आ गया पर्सनल मैनेजमेंट। क्या है? जब अपन बच्चे थे तो कैसे बोलते थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, तो पड़ोस तक आवाज जाती थी। अब अपन बड़े हो गए, साला मैं क्या कर रहे हैं, अपने को कौन बुला सकता है? बोलो बोलो, जितना इन्वॉल्व रहोगे, पार्टिसिपेट करोगे, उतना एक्टिव होगा। ये पॉइंट का नाम क्या है? पूरा विश्व दूसरे को मैनेज कर रहा है, पूरी दुनिया दूसरों को सही है, अरे ये इधर कर ले, ये इधर कर ले, जिधर ये हो गया उस दिन दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल जाएगी। लोग अब दूसरे को मैनेज करने में लगे रहते हैं, अपने जीवन की थ्योरी उनको मैनेज करने में लगे रहते हैं, क्योंकि जो खुद मैनेज हो गया उससे गलती पे चोट कर ली। एक आदमी था, उससे अजीब बीमारी हो गई। क्या बीमारी हुई? शरीर पे जिधर भी अंगुली लगाए उधर ही दर्द। तो सबसे पहले तो भारत में बंगाली डॉक्टर होते हैं, सब उनको दिखाते, तो आदमी गया, दिखाया, ऊपर से नीचे तक चेक किया, बीमारी पकड़ में गई, ये कौन सी बीमारी है? फिर दिल्ली एम्स ले गया, वो भी स्कैन करा लाया, बीमारी पकड़ में गई, इलाज किया, गांव में वापस आ गया, तो एक वैद्य जी को दिखाया, वैद्य जी ने चेक किया तो पता चला अंगुली में दर्द था, दर्द था। अच्छा, दर्द इधर हो तो इसको कितना चेक करवाएं कि बीमारी पकड़ में है? पर्सनल मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, और हम जगत मैनेजमेंट में लगे रहते हैं। आज के बाद खुद को जीतना होगा, खुद को मैनेज करना होगा, खुद की गिरेबान में झांकना होगा, थर्मामीटर खुद के लगाना होगा, दूसरों के बहुत लगा लिया, खुद के लगाना होगा। खुद के लगाने का जबरदस्त तरीका, पहली बात अपने लिए बड़े लक्ष्य बनाओ, अपने लिए बड़े लक्ष्य बनाए। मैंने ये नहीं लिखा अपने लिए लक्ष्य बनाओ, ये तो बात यहाँ से बाहर भी होती है। बड़े बनाओ, बड़े, वो बड़े कि आप अपने आप पर हंसो, आपको अपने आप पे फाइल सपोर्ट नहीं करोगे, खुद को देखे तो लगे आए ना कोयला। वो जो सपना है ना, उसको देखकर आपको लगना चाहिए मेरे लायक तो है ही, बस आप सही जा रहे हो, आपने बड़ा ही देखा है, कुछ बड़ा। बड़े सपने देखने वाली तासीर मानव की है, लेकिन माहौल बड़ा नहीं है, नहीं तो कर तो हम सब लेवे। प्रॉब्लम ये है कि जैसलमेर में जो बकरी होती है उसके बाल इतने ही होते हैं, कश्मीर की बकरी बाल इतने होते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये किसने व्यवस्था की है? ये किसने डिसाइड किया कि जैसलमेर वाले के इतने से बाल होंगे, कश्मीर वाले के इतने बड़े बाल होंगे? ये तय किसने किया? नेचर, प्रकृति। वहां के बाल ऑटोमेटिक कैसे होंगे? वहां के बाल ऑटोमेटिक कितने होंगे? क्यों? वहां गर्मी है, वहां सर्दी है। आप और हम भी जिस माहौल में रहते हैं वो कभी बड़े सपने देखने नहीं देते हैं। आप और हम उन लोगों के बीच में हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों के बीच में, जो कहते हैं अरे ओए रहने दे, अरे दो के चक्कर में एक से नहीं जाएगा, ओए चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने, दुबे जी बन क्या है, रहने दे भैया पानी। और जितनी चादर है ना, पानी ना, पानी उतने पाँव निकाल, बाहर बाहर मत निकले जाना। ऐसे कल वो इस देश में है कि नहीं? ऐसों के साथ हम रात दिन रहते हैं कि नहीं रहते? तो जब रहते हैं ऐसों के साथ, तो संगत की रंगत आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा, सारे दिन प्याज खाओगे तो डकार इलायची की आएगी?
अरे जो इनपुट तो आउटपुट। आपको अपनी संगत को देखना होगा। कद्दू जानते हैं? कद्दू पंपकिन इतना सा था कद्दू। कद्दू हाँ, एक पता तो करो कितने लोगों ने झूठी हाँ भरी थी कद्दू जानते हो कि नहीं जानते? ये और राजस्थान में क्योंकि बहुत मुश्किल से होते हैं। कद्दू अपने आप में सबसे बड़ी सब्जी है धरती की, फिर सबसे बड़ी सब्जी। अब इस कद्दू की तासीर तो है क्यों होने की, और इसको कोई गिलास में मिट्टी लेके गिलास में उगा दे, पानी पीने वाले गिलास में, तो कद्दू बनेगा कि कद्दी बनेगी? बताया वो कद्दू अपने आप को विकसित क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि गिलास में उगा दिया। आप में से लाखों लोग इस देश के अब तक अपना गिलास में कद्दू बोए हुए, इसलिए आपका कद्दू फैला नहीं। आ जाओ मेरे जैसे लोगों की संगत में, साला कद्दू निकलेगा। नबी बनोगे, कामयाब बनोगे, आपका कद्दू चमकेगा इस दुनिया में, क्योंकि क्षमता तो इतनी है। लेकिन कद्दू गिलास में बरसों से होने के चक्कर में अपने आप को अंगूर समझ बैठा है, तो साला सूख के किसमिस बन गया। किसमिस मत बनो भैया। यहाँ की भी हालत वही होगी जो भारत में 60 वर्ष के बाद होती है। जवाई ले जाएंगे बेटी, बहू ले जाएगी पूत, हम रहेंगे पूत के ऊट। और क्या जवाई ले जाएंगे बेटी, बहू ले जाएगी, हम रहेंगे। अरे बेटी को तो जवाई ले जाते हैं, बहू में पूत उनके ले जाती है जिनके पास सामान ही नहीं है। अगर सामान है आपके पास तो नाम होगा, लोग डरेंगे आपसे, क्योंकि आप साला डेली लोग चप्पा बन जाएंगे। कोई छोड़ के नहीं जा सकता हमारी तो एक संपत्ति है आपके पास। जब सामान है तो वो छोड़ नहीं सकता। बस ये तब रुकेगी, वो सांस आपकी होगी तब तक रुकेगी। आपको बड़े सपने देखने होंगे, अपने बड़े देखिए। साइकिल पे थे तब भी, बजाज बॉक्सर पे थे तब भी, स्टार सिटी में थे तब भी, जिंदगी में उतार था तब भी, चढ़ाव था तब भी। क्योंकि मेरे गुरुजी ने एक बात कही थी, बेटा अगर जिंदगी में आप वो काम कर रहे हो जिसमें कोई ना कोई व्यक्ति आपको अस्वीकार कर रहा है, टोक रहा है, सबको की मजाक उड़ा रहा है, और गुजरों को ऐसा है जो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो बेटा तू सही रास्ते पे जा रहा है। यही तरीका होता है रास्ते को पहचानने का, तो गलत है कि सही है। क्योंकि इस प्रकृति की जबरदस्त व्यवस्था है, इस प्रकृति की जबरदस्त व्यवस्था है। डिलीट कर दो सर, मेरा ध्यान रखो। इस प्रकृति की एक जबरदस्त व्यवस्था। आपको नहीं लगता जो चीज आपने यहाँ पर प्राइस पे करके आई है वो चीज ऐसी चली है? तो कीमत है ना उसकी, इसे रिकॉर्डिंग है ना। भगवान ने विद्या दी, विद्या सामने से लो, किधर थे? बड़े रंग से बनाओ। कोई इंपॉर्टेंट बात थी स्लिप हो गई भाई साहब, इनको ज्यादा इनकी फोटो ले लेना पैसे। हाँ ये भाई सही, तो सपनों का मजा उड़ा है। वेरी ऐसे लोग चाहिए भैया। इसको नीचे कर ना, मास्क से बीमारी होती है, हाई ब्लड की। हाँ हाई ब्लड कभी बताओ, आएगा आएगा आराम से। तेरा दिखना चाहिए ना कौन अलर्ट बैठा है। मैं ये कहने वाला था ना कि गुरुजी ने मुझे क्या सिखाया था, और वो बात स्लिप हो गई। मेरे गुरुजी ने एक सिद्धांत दिया था, इस धरती का हर आदमी चाहता है कि आप अच्छा करें। इस धरती का हर अच्छा आदमी ये चाहता है कि आप अच्छा करें, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। दोबारा इस धरती का हर आदमी ये चाहता है कि आप बेहतर करें, लेकिन उनसे नहीं, उनसे ज्यादा नहीं। तो इस धरती पे जब जब आप बड़ा सोचने लगते हैं, उन सारे करोड़ों लोगों से प्रकृति आपको एक मिनट में जुदा कर देती है, जो कहीं नहीं जाएंगे, जो जिंदगी भर कीड़े मकोड़ों की तरह रहेंगे। इसके बड़े सपने थे। मैंने बड़ा सपना देखा था
20 बरस की उम्र थी, दाढ़ी मूछ नहीं आई थी और मैं कहता था एक दिन मैं फाइनेंशियल फ्री होऊंगा, एक दिन मैं सो रहा होऊंगा तब भी पैसा आएगा। ऐसा सपना कब? जब दुनिया में ना 3G, ना 4G, ना 5G, उस टाइम भेरू जी, भोम्या जी, तेजा जी, जमाना जानते हैं आप इनका? अब तो जमाना 7G। मैं तब सोचता था जब इस दुनिया में ऐसा इंटरनेट फास्ट नहीं था, लेकिन मन में उमंग उठती थी, एक दिन जीवन में अमीर और कामयाब बनेंगे। 5 स्ट्रीम होगी इनकम की, धाराएं होगी, और मैं सो रहा हूँ और वो धाराओं से पैसा आ रहा होगा। मैं इस दुनिया में रहूं नहीं रहूं, मेरा पैसा रात दिन काम करेगा, पैसे से पैसा आएगा। ऐसी भावनाएं, मेरे सपने थे कि ऐसी मोटरसाइकिल लेके आऊं, 900 की स्पीड से चलाऊं, मजा आ जाए। जब जब जीवन में बड़ा सपना देखा तो मेरे आस पड़ोस ने बोला मेरे से आना ही पड़ा, आना ही पड़ा, आना ही पड़ा, क्योंकि फिलोसॉफी भेदभाव नहीं करती, सिद्धांत भेदभाव नहीं करती। इस चीज को यहां छोड़ोगे तो नीचे, अमेरिका में छोड़ोगे तो नीचे, गांधी जी को छोड़ेंगे तो राष्ट्रपिता नीचे थोड़ी आ सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण के लिए सब बराबर, किसे भी छोड़ोगे नीचे ही आएंगे। इसका क्या मतलब? सपने अगर बड़े देखोगे, अगर देखा है जबरदस्त चांद को पालूं, सूरज को पालूं, और बुरे से बुरा नहीं भी पाया तो मां कसम तारों में तो अटकोगे, तारों में तो अटकोगे, इधर उधर नहीं भटकोगे, तारों में तो अटकोगे। बड़े सपने देखे, बड़ा सपना देखा था, कार लेके आए, लाल रंग की कार से मेरे को फायर मिलती थी, अग्नि मिलती थी। सपना देखा, जिस दिन डेट थी सपने की, उस डेट से 3 दिन पहले 26 नवंबर सन 2007 को ये कार लेके आया। यादगार जीवन था, पहली गाड़ी थी। फिर देखा कुछ और बड़ा करे, कुछ और ग्रो करे, फिर एक और कार लेके आया। फिर देखा ट्रकों की रोशनी आंखों में जाती है, थोड़ा सा कुछ बड़ी हो, थोड़ी ऊंची हो रोड से, कीचड़ कोई भी छिड़क के चला जाता है, थोड़ा और बड़ी लेके आया, अपने आप को और ग्रो किया। फिर एक दिन ये रेत के टीले में फंस गई, रेत के टीले में फंसी। उस दिन संकल्प लिया, चाहे रेत का पहाड़ हो चाहे समुद्र हो, ऐसी कार लंबा सारी फंसनी नहीं चाहिए, इसलिए किया। जब जब सपना देखा तब लेके आया, और जब भी मैं आउट ऑफ स्टेट जाता हूँ तो इसी से जाता हूँ। ये कार नहीं है, महाकार है। लेकिन जब लगा कि नहीं, दुनिया के कुछ परसेंटेज लोगों में शामिल होना है, 20 वर्षों का सपना था, 20 साल पहले जिस कार का पोस्टर चिपकाया था, उस सपने को पूरा करने के लिए अपने आप को झोंक दिया और आना ही पड़ा। लाल रंग की आना ही पड़ा। जिस सपने को 20 साल की उम्र में देखा, अपने घर पे कलर पेंट डिस्टेंबर भी नहीं होने दिया इस पोस्टर की जगह, पूरे प्राणों से चाहे हुई चीज कायनात की मदद करती है, चाहने लगा, आने लगा। ये सारे मेरे लोग, मेरी कोर कमेटी जो इसकी डिलीवरी में शामिल थे, ये मेरे घर पे जहाँ खड़ी रहती है, वो मेरा क्रिकेट का पिच है घर पे पर्सनल। आने वाले टाइम पे इस पिच का दूसरा काम होगा जो अभी बताऊंगा मैं आपको। ये मेरा सामान, लेटेस्ट सामान है अभी जो मेरे पास, इसकी फोटोज में आपको दिखा रहा हूँ। ये सब सपने 20 साल की उम्र से पहले देखे थे। ये सब सपने देखे थे कि मेरा हर एक जगह जो जयपुर के हर हाईवे से गुजरती है, 5 जगह से जो चीज गुजरती है, उसकी फ्रंट पे मेरी रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए थी। ये मेरे सपने, बचपन के सपने। जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, मेरा रस खत्म हो गया। आपका जग जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरा रस तब चालू हो जाएगा जब 5 दिसंबर 2021 के बाद की बात आएगी। तब मैं फिर 20 साल का बच्चा बन जाऊंगा। पहले हमारे साथ जयपुर की नहीं, एशिया की टॉप सबसे बड़ी टाउनशिप, 800 एकड़ में फैली टाउनशिप में एक भारी प्लॉट लिया, बड़ा वाला लिया। अभी 8-10 दिन पहले रजिस्ट्री करवा के आए हम लोग। 1.25 करोड़ रुपए का विला पसंद आ गया था, ले लिए। अब वापस गए। ये वो था जो मेरे 20 वर्ष की उम्र से पहले देखे थे, और इस पे तारीफ डाली थी और संकल्प लिया था, बड़े सपने देखता हूँ कि पूरे होते हैं क्या। प्रकृति ने मदद करना चालू किया, रास्ते मिलना चालू किया, तो हुआ। लेकिन ये तो हो चुका। अब आप और मैं फिर साथ हो गए इस स्लाइड के बाद।
कैसे साथ हुए? अब जो होना बाकी है वो आपका भी बाकी है और मेरा भी बाकी है। दोनों बराबर हो गए ना? बराबर हो गए ना? अब जो होना बाकी है उसके लिए सामान ले लिया है, बनाना चालू होने वाला है। ये अभी बाकी है बेटी का, ये अभी होना बाकी है बेटी का। सन्नाटा छा गया ना? और हम तो दोनों खेत में रहते हैं मस्त, मैं और मेरी वाइफ सुशीला, हम दोनों मस्त। ये अपना होना अभी बाकी है, होना अभी बाकी है। प्रॉब्लम क्या हो रही है? 5 दिसंबर का मैं लखनऊ में था और 5 दिसंबर की 4 ट्रेनिंग्स मैंने छोड़ी। नहीं पकड़ 5 दिसंबर को मैंने अनाउंसमेंट कर दिया था 17 तारीख को, 17 नवंबर को, कि मैं 5 दिसंबर को लखनऊ रहूंगा। तो 5 दिसंबर का संडे था, 3-4 ट्रेनिंग्स की हमारे पास क्वेरीज आई, हमने सबको मना किया, लेकिन ये सामान होता तो मैं चारों कर लेता। लाइफ इजी हो जाती है ना, आसान हो जाती है। मेरी जिंदगी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत सादा है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाते जाओ, ग्रोथ करते जाओ, लोगों की मदद करते जाओ, आप ग्रो करते चले जाओ, और जितना जीवन को सरल सादा जीवन, बाकी का आप नहीं बोलेंगे ऐसा है। अच्छा, और भी सादा जीवन होते हैं, चप्पल टूट रही है, रोडवेज के पीछे भग रहे हैं, सादा जीवन 4 दो मॉडल भी अवेलेबल है, दोनों मॉडल अवेलेबल है। गर्मी की चिलचिलाती दोपहर में 48 डिग्री के टेम्परेचर पे साइकिल पे बैठ के रोने, दुख है, संसार में दुख है। ये मॉडल भी है। एक और मॉडल है, 1 करोड़ रुपए की कार में एसी चला के बैठ के रोए, दुख है, संसार में बहुत दुख है। दुख तो दोनों को है, तकलीफ दोनों को है, लेकिन रोने में सहूलियत किसको है? सहूलियत किसको है? आसानी से मस्त में कौन रोएगा? ये वाला ना। आपको अपने जीवन में जो होने वाला है उसको होने से पहले अगर आपने नहीं देखा तो ऊर्जा नहीं मिलेगी। इंसान के लिए विज्ञान कहती है 9 डेसिबल से ऊपर दर्द हो तो इंसान मर जाएगा। गर्भवती मां अपने बच्चे को जन्म देते टाइम 12 डेसिबल दर्द सहन कर जाती है। हजारों सालों से विज्ञान को ये पता नहीं है कि ये मां क्यों नहीं मरी, क्योंकि होने वाली घटना को होने से पहले जिसके कानों में किलकारियां फूट गई, कायनात उसके साथ लगकर उसकी मदद करती है। बड़े सपने देखना होगा, सपने बड़े देखना होगा। सोच प्रकृति आपको देगी, रास्ते प्रकृति आपको देगी, लेकिन आपको सपना बड़ा देखना होगा। इस पर्सनल मैनेजमेंट का दूसरा पॉइंट, पर्सनल मैनेजमेंट का दूसरा पॉइंट, सुबह जल्दी शुरू करें। करोड़ों लोग भारत के सांडे की तरह पड़ के सुबह 10-11 बजे तो उनका जीवन शुरू होता है। बताओ वो देश गरीब रहेगा कि नहीं रहेगा? जो देश के करोड़ों लोग 4 घंटे दुनिया से पीछे होंगे, ऑटोमेटिकली देश पीछे होगा। और जिसने 4 घंटे बचा लिए, आपको सुबह जीवन को जल्दी शुरू करना चाहिए। कब शुरू करना चाहिए? जल्दी। सुबह जल्दी। कहीं के लिए जल्दी का अलग अलग अर्थ होता है। सुबह जल्दी शुरू करना चाहिए। सुबह जल्दी वो शुरू कर पाते हैं जो रात को क्लोजिंग टाइम पे करते हैं, क्योंकि सुबह रात से जुड़ी रहती है ना। रात को क्लोजिंग 11-12 बजे कर रहे हो तो सुबह जल्दी शुरू नहीं कर पाओगे। अमीर बनने वाले लोग जो सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं, खुद को नियंत्रण में करते हैं, उनकी सुबह जल्दी शुरू होती है। सुबह जल्दी शुरू करनी होगी। और जो इंसान लोगों से आमने सामने बैठ के बात करने का समय बढ़ाएगा वो अमीर बनेगा। दोबारा से बोल रहा हूं, कहां ट्रिगर कर रहा है? देखो, अमीर और कामयाब बनने का फर्क होना है। क्या कह रहा है? जो इंसान जितने ज्यादा लोगों से आमने सामने बैठ करके बात करने का टाइम बढ़ाएगा वो अमीर बनेगा। दोबारा, जो इंसान आमने सामने बैठ करके बात करने का टाइम बढ़ाएगा वो अमीर बनेगा। उसके रिश्ते मजबूत होंगे। पति पत्नी आमने सामने बैठ करके बात करने का समय गया, अब वो इधर व्हाट्सएप पे लग रही है, वो इधर व्हाट्सएप पे लग रहा है, वो इधर फेसबुक पे लग रही है, वो इधर लग रहा है। तो ये आंकड़ा 36 का आंकड़ा हुआ कि नहीं हुआ?
और सिद्धांत अमीर बनने का कौन सा है? हर रिश्ते में, हर धन में, हर दौलत में वो अमीर बनेगा रे। आमने सामने बैठ करके बात करने का समय बढ़ा दो। आज के बाद आप अपने जीवन में इस ऑडिटोरियम से जाओ तो ये संकल्प लेकर जाना, मैं अमीर बनूंगा, क्योंकि हर्षित ने ये कहा था आमने सामने बैठ करके बात करने का टाइम बढ़ा दो। अब कैरेक्टर में आना मेरे साथ, पहले दोहराना और फिर समझना। इस दुनिया में वो आदमी अमीर बनेगा जो आमने सामने बैठ करके बात करने का टाइम। आज के बाद आप आमने सामने बैठ करके बात करने का टाइम। इमोशन लाओ, इमोशन के साथ साथ अटैचमेंट होगा, इमोशन लाओ। आज के बाद आमने सामने बैठ करके बात करने का टाइम। आज के बाद आमने सामने बैठ करके बात करने का टाइम। आज के बाद आमने सामने बैठ करके बात करने का टाइम। अपने पिता से आमने सामने बैठ करके बात करने का टाइम। अपनी पत्नी से आमने सामने बैठ करके बात करने का टाइम। अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने नेटवर्क से, अपने लोगों से, अपने सब लोगों से आमने सामने बैठ करके बात करने का टाइम। आप अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकती, सिर्फ एक काम करना होगा, आमने सामने बैठ करके बात करने का टाइम बढ़ाना। जो आपको यहाँ तक लाया है वो आगे नहीं ले जा पाएगा, तो क्या करें? आमने सामने बैठ करके बात करने का टाइम याद करो। कितने लोगों से आपको कितने बरस हो गए आमने सामने बैठे? याद करो। पिता पुत्र कितने वर्षों पहले आप बैठे थे, याद करो। अपने बच्चों के साथ आमने सामने बैठो। आमने सामने बैठना मतलब है ऊर्जा का पूरा रूपांतरण, ऊर्जा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। आमने सामने बैठ करके बात करने का टाइम। वेरी गुड। बच्चा भी आया क्या? किधर है? नन्ना? अरे वाह दादा, वेरी गुड बेटा। भटकाव नहीं होना चाहिए। खुद को कंट्रोल करने की बात कर रही है, खुद पर नियंत्रण। ये इंसान अगर जन्मा है तो गरीबपुर से अमीरपुर ये ट्रेन जाती है, उसके लिए जन्मा है। गरीबपुर से अमीरपुर जीवन की यात्रा ऐसी है, उन्नति की ओर जाने के लिए तैयार है जीवन तो खुद। लेकिन जो भटकेगा वो लटकेगा, जो भटकेगा वो मरेगा, जो भटकेगा वो रोएगा। मनुष्यता की पूरी दौड़ उठने के लिए है, पूरी संभावनाएं उन्नति के लिए है। जिंदगी में जीवन का फ्लो ही ऊपर की तरफ है, उन्नति की तरफ है। गरीबपुर से अमीरपुर जीवन की यात्रा है, लेकिन बीच में होशियारपुर भी आता है। स्टेशन पे उतरेगा मोहिनीपुर, कामिनीपुर, दारूपुर, जुआपुर, कई पुर आते हैं जो रास्ते में आते हैं। और करोड़ों करोड़ों लोग ये समझते हैं पहुंच गया अमीरपुर, वो उतर गया मोहिनीपुर, उतर गया धमनपुर, उतर गया द्वेषपुर। आपके जीवन में जो पाइपलाइन है इसमें छेद मत रखो भैया, छेद मत रखो। पिछले 150 वर्षों में देश में लोग नहीं गिरे अर्श से फर्श पे, जितने 15 सालों में अखबारों में गिरे। ऐसी ऐसी खबरें, ऐसे ऐसे लोग, पता है वो कौन गिरे हैं नीचे? जिनकी पाइपलाइन में लीकेज था, छेद था, गिर गए। कैसे गिरे? भटकाव आ गया, भटकाव आ गया। जब इंसान उन्नति करता है तो सबसे ज्यादा चांस आते हैं भटकने के। जब धन आ रहा हो, उन्नति आ रही हो, तब भटकोगे। तब सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत है, तब सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत है। जब आप ग्रो कर रहे होंगे, शुरू में तो लगेगा कुछ नहीं, लेकिन जब धन बरस रहा होगा ना, तो शराब पहले नहीं पियोगे, आएगी तब पियोगे। दारूबाजी की लत तब लगेगी, लड़केबाजी की तब लत लगेगी जब धन दौलत बह रहा होगा, पहले नहीं भटकोगे। अभी सब सज्जन हैं, धन दौलत आने के बाद सज्जनता कहाँ जाएगी और किस वे में जाएगी? भटकाव नहीं आना चाहिए। अगर मंजिल शुरू की है गरीबपुर से पूरा कामयाबीपुर, बीच में किसी स्टेशन पे नहीं उतरना। चाहे दुनिया में डर आए, चाहे लालच आए,
भटकना नहीं भैया, मजबूत रहना, भटकना नहीं, जबरदस्त अंगद की तरह अपने प्रोफेशन के साथ पांव जमाए रखना, भटकना नहीं, और अपने स्वास्थ्य को हथियार बनाना नहीं, अपने स्वास्थ्य को हथियार बनाना। पूरा विश्व कह रहा था कोरोना त्राहिमाम मचा रहा है, पूरी दुनिया कह रही थी कोरोना ने दुनिया रोक दी, पूरा विश्व कह रहा था हिला दिया रे, हिला दिया रे। और वो डर आपके और हमारे भीतर भी था कि नहीं था? लेकिन एक आवाज कुछ अलग कह रही थी, एक आवाज कुछ अलग जो विश्व में कोई नहीं कह रहा था। उस आवाज का नाम था डॉक्टर विश्व रूप जो आपको